आज हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 3 पर दिया गया पाठ उसी से ठंडा उससे गर्म, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 हैदराबाद में हुआ, मृत्यु 1969 को दिल्ली में हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति हैं, विद्वान तथा शिक्षाविद है। प्रस्तुत जो पाठ है, उन्होंने इस पाठ में हास्य कथा के रूप में इसे बताया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिस्ते की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से उन्होंने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए देखते हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया पाठ। एक लकड़हारा था। कौन था? एक लकड़हारा। लकड़हारा मतलब क्या? लकड़ियाँ चुनने वाला, लकड़ियों को काटने वाला और उसे बाजार में जाकर बेचने वाले को क्या कहते हैं? लकड़हारा कहा जाता है। जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता, जंगल में जाता था, रोज लकड़ियों को काटता था और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस विचार से, इस सोच से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, आसपास से तो सभी लकड़हारे जो लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, सूखी लकड़ी जो है वह आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल में चला गया। वो दूर जंगल में अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, ठंड पड़ रही थी। जाड़ा मतलब ठंड, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, ठंड पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। उंगलियों में जैसे संवेदना, सुन्न मतलब क्या? संवेदना रहित, सुन्न हो जाती थी, संवेदना रहित हो जाती थी, बिल्कुल उसको कुछ महसूस ही होता नहीं था, इतनी सुन्न हो जाती थी ठंड के मारे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता। कुल्हाड़ी पता है आपको? पेड़ या एक औजार ऐसा कि जिससे वृक्ष या लकड़ी की कटाई की जाती है, तो रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास लेके जाकर वो क्या करता? खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए, वो गर्म हो जाए, ऐसा वो सोचता। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं, अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, प्राणी हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। बालिश्त मतलब क्या होता है? बित्ता, मतलब जो छोटी उंगली रहती है अपनी, वहाँ से अंगूठे तक का जो अंतर है, इस अंतर को कहते हैं बित्ता। इसे क्या कहते हैं? बित्ता। बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं, उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होता है बिल्कुल। मनुष्य को जितने अवयव है, मनुष्य के जितने अंग हैं, वैसे सभी अंग उसे होते हैं, मगर होते हैं बस खुट्टी जैसे, बिल्कुल छोटे से होते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं। अगर हमारे जैसा कोई आदमी उसमें चला जाए, बड़ा अपना सामान्य व्यक्ति, तो उसे वो हैरत से, आश्चर्य से उसे देखते हैं कि यह करता क्या है, ये क्या करता है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं। हम लोगों से अच्छे होते क्योंकि हम लोगों को परेशान करते कभी कभी, लेकिन वो परेशान करते नहीं है, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न ताली बजाते हैं, न किसी पर हंसते हैं, न किसी पर पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे बच्चे जो रहते हैं वो ऐसा करते नहीं, लेकिन उनके यहाँ तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। खैर मतलब जाने दो। लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था। बीनना मतलब क्या करना? चुनना, इकट्ठा करना। वो चुन रहे थे, निकल रहे थे, बीन रहा था। तो एक मियाँ बालिस्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। बालिस्तिया मतलब छोटे कद का आदमी। एक मियाँ बालिस्ते, छोटे कद का आदमी जो था, वो कहीं बैठे दूर से उसे देख रहे थे, नहीं उसे निहार रहे थे। मियाँ बालिस्ते ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में फूंकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। वो देखने लगा, अरे बार बार मुंह के पास हाथ लेता है, उसमें फूंक मारता है, ये बात क्या है? उसकी समझ की परे थी ये बात। तो वो सोच रहा था, ये क्या बात है भाई? ये जब कुछ समझ में ना आया
तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। समझ नहीं आया उसे, वो जाने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या सोचा पता नहीं, पलट कर वापस आ गए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने। उन्हें लगा अगर इसे पूछ ही लूँ तो ऐसा ना हो कि ये क्या समझ ले, बुरा मान ले। मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास आ गए। उन्हें रहा ही गया नहीं। आखिरकार ठुमक ठुमक कर वो कहाँ आए, उस लकड़हारे के पास आए और कहा, सलाम भाई। क्या कहा? सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अगर आपको बुरा ना लगता हो तो मैं एक बात पूछ लूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ। आश्चर्य होना है। ताज्जुब मतलब क्या? आश्चर्य। विस्मित हो गए वो, अरे यार इतना सा आदमी। ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई, हंसी भी आने लगी उन्हें। मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई ज़रूर पूछिए, क्यों नहीं, ज़रूर पूछिए आप। बस यह पूछता ही कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। पूछना वो कहने लगा, यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो भाई, मुंह के पास मुंह से हाथ पर क्यों फूंकते हो, कारण क्या है इसका, इसके पीछे का क्या कारण है। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, जाड़ा बहुत है भाई, ठंड ज़्यादा है, हाथ ठिठुर जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं सर्द के कारण, सुन्न हो जाते हैं, संवेदना रहित हो जाते हैं, काम नहीं कर सकते, कुल्हाड़ी पकड़ नहीं सकते, लकड़ियाँ चुन नहीं सकते। मुंह से फूंक मारकर उन्हें ज़रा गर्मा लेता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मुंह से थोड़ी सी उस पर फूंक मारता हूँ और उसे गर्म कर लेता हूँ। फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं तो फिर क्या कर लेता हूँ, फूंक मार लेता हूँ। आज यहाँ तक ही देखेंगे। इसके आगे का जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।